Good evening, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So we were doing Unit 3, right? We were doing Unit 3. उसमें we had finished collection of solid waste कर दिया था, refuse collection system किया था, और आज we'll try to do this thing, दो दिन, commercial waste and transfer station. Okay, before I start my lecture, I just want to say thank you for overwhelming response. मतलब बहुत लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड आई होप कि ये आपको एग्जाम में हेल्प करे. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. आई नो आई हैव टू एमसीक्यू भी मेरे को देना है और आई हैव टू सेंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो, बट पहले मैं आई वांट टू फिनिश द थियोरेटिकल पार्ट, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट ही मोस्टली पूछा जाएगा, राइट? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड ऑल उतना आई डोंट थिंक सो पूछा जाएगा, इसलिए थियोरेटिकल पार्ट मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ और इसलिए आई एम नॉट मूविंग इनटू न्यूमेरिकल. लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लास्ट के 15 to 1 month में हम करेंगे. ओके, एमसीक्यू का थोड़ा सा पेशेंस रखिए. रिमेंबर दिस थिंग, I do not, I have a job also. So I'm actually assistant professor in an university. So I have to teach. I have so many work apart from this work, which I'm taking to my heart. मतलब I just want to do it this because I like doing it. So a little bit of patience is important. Please do join my WhatsApp the Telegram channel. As I'll prepare my MCQ, I'll just keep posted there. Okay, so let's move to the topic. Commercial waste करेंगे और ट्रांसफर स्टेशन की बात करेंगे. तो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट ये सब मैं कर चुका हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अगेन. आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए. प्लीज डू वॉच दोज वीडियो and please try to study also. Remember this thing, there are two books. One book is very important. संतोष कुमार गर्ग का एक बुक है, सीवेज डिस्पोजेबल एंड एयर पॉल्यूशन इंजीनियरिंग का बुक है. वो भी बहुत अच्छा बुक है, सो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, राइट? सो प्लीज डू रीड इट. अगर आपको उसका ये चाहिए पीडीएफ तो आई कैन सेंड, लेकिन पीडीएफ से अच्छा है कि आप बुक खरीद लीजिए. 400-500 रुपए की बुक है, नॉट ए बिग डील. ठीक है. सो रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम भी हमने किया. प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज कैसे किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज कैसे किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? अब हम करते हैं कमर्शियल वेस्ट. अगर आप देखें, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल वेस्ट होता क्या है. कमर्शियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट सेम है या कमर्शियल वेस्ट डिफरेंट है देन एग्रीकल्चर वेस्ट? सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं. ओके, डेफिनेशन क्या बोलता है? कमर्शियल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कमर्शियल वेस्ट वैसा वेस्ट है जो कि मेनली फॉर वेस्ट फ्रॉम प्रीमाइसेस, उस जगह से मिलता है जो कि जहां पे बिजनेस होता है, राइट? जनरल पर्पस का बिजनेस होता है, जैसे ट्रेडिंग का हो गया, रिक्रिएशन हो गया, एडुकेशन हो गया, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट, मूवी हॉल आप अगर आप जाते होंगे तो वहां भी वेस्ट जनरेशन होता है, राइट? मूवी हॉल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहां पे हो रहा है. एक बार मैं रांची में गया था, आई रिमेम्बर, इंडिया और आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया का मैच था. तो आई हैव सीन कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद इतने वेस्ट जनरेट हुए थे, वो पूरा का पूरा स्टेडियम ही वेस्ट लग रहा था आफ्टर द मैच. सो वो सारे वेस्ट एक्चुअली कमर्शियल वेस्ट में आएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिक्रिएशन, अगर रिक्रिएशन आप लोग को पता ही होगा, 1 जनवरी के आसपास अगर हम इफ यू सी इन बिहार एंड झारखंड एटलीस्ट, तो अगर वहां क्या होता है कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं. अब पिकनिक मनाने जाते हैं तो पिकनिक मनाते हैं, साथ में गंदगी भी फैलाते हैं. और द प्रॉब्लम विथ पीपल आर कि गंदगी को वही छोड़ भी देते हैं, ऐसे नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं. द प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं, जिसके कारण वो गंदगी हो जाती है. वो रिक्रिएशन, मतलब आप मौज मस्ती कर रहे हैं और आप उसके कारण एक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो वो सारे कमर्शियल वेस्ट में आएंगे. ठीक है, ओके. कमर्शियल वेस्ट जो घर से आपके वेस्ट निकल रहा है वो कमर्शियल वेस्ट में नहीं आएगा. एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वो कमर्शियल वेस्ट में नहीं आएगा. एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से जो अगर वेस्ट निकल रहा है वो नहीं आएगा.
और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण, मतलब आप जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जमीन, ये सपोज कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई घर बन रहा है, आई मीन बिल्डिंग बन रही है, गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, वहां पर बहुत सारे वेस्ट होंगे, सीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वेस्ट होंगे। तो वो चीज इस कमर्शियल वेस्ट में नहीं आएगा। कमर्शियल का मतलब ही आप देखिए क्या होता है, कमर्शियल मतलब जहाँ पे थोड़ा धन पैदा होता है, मतलब यू गेट मनी आउट ऑफ दैट, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, वहां यू गेट, इट्स लाइक ए सर्विस, it's like a service. Okay, so it usually consists of, क्या क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हैवी लोड ऑफ टिम्बर, वो डिपेंड करता है, कंक्रीट, ब्रिक्स, टाइल्स, रबर, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर बोर्ड, कार्डबोर्ड एंड पेपर. Obviously these are the commercial waste. Okay, if you see this material is typically the result of work done through all stage of construction, site cleanups and domestic cleanup. ओके, सो ये मैं क्या बता रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज नॉट कमर्शियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आपको ये मिलेगा और साइट के क्लीनअप से ये सब मिलेगा. सो दिस थिंग यूजुअली डू नॉट कंसीडर एज ए कमर्शियल वेस्ट, दिस थिंग्स आर नॉट कंसीडर एज ए कमर्शियल वेस्ट. और रिमेंबर दिस थिंग, कमर्शियल वेस्ट इज नॉन हैजार्डस, मतलब वो हैजार्डस नहीं है, इट्स नॉट. ऑब्वियसली अगर आप रिक्रिएशन या मूवी हॉल में जाएंगे, वहां आप वेस्ट जो पैदा होता है, मे बी पॉपकॉर्न जिसमें खा रहे हैं उसका डब्बा, वो ऑब्वियसली हैजार्डस नहीं है, तो इसलिए कमर्शियल वेस्ट इज नॉट हैजार्डस. ओके, अब ये देखिए, अनलाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि फैक्ट्री से आता है, राइट, तो फैक्ट्री से आता है, इंडस्ट्रियल प्लांट से आता है, कमर्शियल वेस्ट कहां से आएगा, हाउस होलसेलर से, राइट, कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट से, शॉप से, ऑफिस से, जो छोटे छोटे किराना का दुकान, ये सारे जो वेस्ट पैदा करेंगे, होलसेलर का दुकान, ये सारे वेस्ट कमर्शियल वेस्ट में आते हैं. ओके, सब कैटेगरी अगर देखें कमर्शियल वेस्ट में, तो हालांकि ये डिपेंड करता है, स्मॉल कमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूडिंग हैजार्डस वेस्ट, स्मॉल इन क्वांटिटी, बहुत छोटा हैजार्डस वेस्ट वैसे विल नॉट कंसीडर हैजार्डस वेस्ट, बट कहीं कहीं पे ये लिखता है इसलिए मैंने लिख दिया, यूजुअली कमर्शियल वेस्ट आर नॉट हैजार्डस वेस्ट. ओके, सब कैटेगरी नंबर 2 है कमर्शियल एंड डिमोलिशन वेस्ट, लार्ज क्वांटिटी एस्टिमेटेड एट 72.5 मिलियन टन इन 1990 बट लार्जली इनर्ट. सो ये कमर्शियल वेस्ट एक्चुअली सब कैटेगराइज करेंगे तो छोटा एंड बड़ा, राइट. सो कमर्शियल वेस्ट को बिजनेस वेस्ट भी बोलेंगे. ऑब्वियसली मूवी आप देख रहे हैं वहां पे वेस्ट होगा तो वो बिजनेस ही है, राइट, तो बिजनेस वेस्ट भी बोलेंगे. और कमर्शियल वेस्ट का इज टिपिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर इंडिविजुअल बिजनेस. अब इसको वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट अगर है, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, तो ये बिजनेस, हर इंडिविजुअल बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डिस्पोज करें, राइट. ऑब्वियसली शॉप वाला पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे डिस्पोज करें. म्यूनिसिपैलिटी प्रोबेबली नहीं आती है. ओके, कंपनीज लाइक ऐसे थोड़े ना म्यूनिसिपैलिटी आपके कंपनी के अंदर आएगी कि डिस्पोज करो, मेरे को कचरा दो. कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, उसका खुद ही अरेंजमेंट बनाना होगा कंपनी को कि भाई अगर कंपनीज इतनी बड़ी कंपनी है तो वो अरेंजमेंट करती है. अगर आप देखेंगे तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे टाटा स्टील ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है. टाटा स्टील इतने अच्छे से मैनेज करती है कि उसके जो पानी होते हैं उसको भी प्रोसेस करती है, और पानी फेंकने से पहले, मतलब वापस ग्राउंड वाटर में आने से पहले उसको बहुत अच्छे से रिफाइन करती है. तो इनका ये इंडस्ट्री का ये है, इंडस्ट्री शुड डू देयर ओन अरेंजमेंट. ओके, इंडस्ट्री या फिर छोटा पान वाला, स्मॉल शॉप, ये सारे ट्रेडिंग स्टेट, सारे लोग खुद अपना कमर्शियल वेस्ट को, कमर्शियल वेस्ट का ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करते हैं. ओके, ऑब्वियसली अगर फिर से मैं डिफाइन करूं तो आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमर्शियल वेस्ट. कमर्शियल वेस्ट कैन बी डिफाइंड कोई भी वेस्ट जो कि डोमेस्टिक वेस्ट नहीं है, राइट. बट ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाले वेस्ट इसमें नहीं आएंगे. ओके, इट कैन बी जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एज वेल एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटेक्ट, मान लो, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्वियसली वेस्ट जनरेट करेगी, तो वो भी कमर्शियल वेस्ट में आएगा. लाइक बिजनेस वाले तो जो करेंगे ही, वो भी कमर्शियल वेस्ट में ही आता है. ओके, कमर्शियल वेस्ट आल्सो इंक्लूड रबिश प्रोडक्ट बाय बिजनेसेस कंज्यूमर, लाइक फूड रैपर कंटेनर, मैंने बताया, राइट, फूड रैपर जो इसमें आप खाना को बांधते हैं, वो सब भी कमर्शियल वेस्ट में ही आएगा. ओके, आई होप आई हैव डिस्कस रबिश क्या होता है. रबिश
रबिश का डेफिनेशन आई होप यू रिमेंबर. ओके ओके, ये सारे हैं कमर्शियल वेस्ट कैसे कैसे जनरेट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, माइनिंग प्रोसेस से, होलसेल ट्रेडिंग से, राइट, सॉर्टिंग, रिसोर्स रिकवरी, रीप्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग ऑपरेशन से, एक्टिविटी कैरिड आउट एट ए डोमेस्टिक प्रीमाइसेस अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट. ठीक है, एकोमोडेशन सर्विस, होटल वोटल में भी. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल, कैटरिंग सर्विस, प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब ये, रिमेंबर दिस थिंग, ये एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री होगा, छोटे छोटे एग्रीकल्चर, मान लो शुगर केन का इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का इंडस्ट्री है, फिशिंग का इंडस्ट्री है. तो ये सब जो इंडस्ट्री हो गया, राइट, जब ये इंडस्ट्री हो गया तो वो उसको हम कमर्शियल वेस्ट बोलेंगे. बट एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो खेतों में पैदा हो रहा है वेस्ट, वो कमर्शियल वेस्ट में नहीं आएगा. जब तक पैसे की बात नहीं है तब तक वो कमर्शियल वेस्ट नहीं है. जैसे पैसे की बात आ गई, इससे कमर्शियल वेस्ट. वेटनरी सर्विस हो गया, हेल्थ ऑपरेशन हो गया, राइट, एजुकेशनल सर्विस हो गया, ये सारे कमर्शियल वेस्ट होते हैं. चैरिटी से अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, चर्च या टेम्पल में वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, या इवन मॉस्क में वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो दे आर द कमर्शियल वेस्ट. ऑर्गेनाइजिंग कंसर्ट, अगर आप कहीं बहुत बड़ा कंसर्ट हो रहा है, वहां पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड पता चलता है पूरा का पूरा वेस्ट फैला के जाते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट इवेंट, वो क्या है, कमर्शियल वेस्ट. अदर बिजनेस एक्टिविटी लाइक इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सारे कमर्शियल वेस्ट में आते हैं. ओके, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर स्टेशन के बारे में. व्हाट इज ट्रांसफर स्टेशन? ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर. आपको नाम से पता चल रहा होगा, ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब किसी चीज को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. और स्टेशन, राइट, तो हम किसको ट्रांसफर करेंगे? ऑब्वियसली हम ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजेबल लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की. अब ये बोला जाता है कि ट्रांसफर स्टेशन बनाना चाहिए. मतलब ट्रांसफर स्टेशन, आगे एक स्टेशन है जो ट्रांसफर स्टेशन है. ओके, ट्रांसफर स्टेशन में आप ये डालिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डालिए, यहां से ट्रांसफर होगा. कहां पे ट्रांसफर होगा? रीप्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर होगा. तो एक थियरी है, ये जितने भी बड़े बड़े सिटी है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, वहां पे डिस्पोजेबल साइट ट्रांसफर स्टेशन बना एवरी 15 किलोमीटर, राइट. ट्रांसफर स्टेशन शुड बी सेट अप इन लार्ज सिटी वेयर डिस्पोजेबल साइट आर मोर देन 15 किलोमीटर अवे टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड फ्यूल. ओके, सो ये जो बड़े बड़े सिटी है, डिस्पोजेबल साइट इसका बहुत दूर दूर होता है, राइट. डिस्पोजेबल साइट का मतलब मे बी लैंडफिल एक डिस्पोजेबल साइट होगा, लैंडफिल हो गया, सॉर्टिंग साइट, जहां पे रिसाइकलिंग साइट, ये सारे डिस्पोजेबल साइट है. तो उसको बोला जाता है कि इस ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपका डिस्पोजेबल साइट 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर है आपके सिटी से, राइट, तो एक आप ट्रांसफर स्टेशन बनाइए बीच में. सो ये आपका सपोज सिटी है, मान लो दिल्ली है, और मान लो आपका डिस्पोजेबल साइट में भी लैंडफिल की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत दूर है, 20 किलोमीटर की दूरी पे. अब जब 20 किलोमीटर की दूरी पे है तो इस बोला जाता है कि इसको एक ट्रांसफर स्टेशन बनाइए, जहां की 1-2 दिन का कचरा आप रख सकते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप रख सकते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है आपने डिस्पोजेबल साइट में. तो ये ट्रांसफर स्टेशन का कंसेप्ट ये है. ओके, अब इसमें देखिए आपने क्या लिखा है, टर्सरी स्टोरेज डिपोट. तो ट्रांसफर स्टोरेज स्टेशन को टर्सरी स्टोरेज भी बोला जाता है. ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज बोला मैंने बताया, राइट. प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिपोट क्या होता है. प्राइमरी स्टोरेज मतलब आप डायरेक्टली घर से ले लीजिए. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब छोटे छोटे कंक्रीट के वॉल बनाइए, कंक्रीट के जहाँ पे कंक्रीट के स्टेशन बनाइए जहाँ पे आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को रख सकते हैं, राइट. ये है टर्सरी स्टोरेज, राइट. ये अब इस टर्सरी स्टोरेज में ये भी हो सकता है कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो. मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मतलब वहां पे कौन सा रिसाइक्लेबल मटेरियल है, कौन सा नहीं है, उसको सॉर्ट कर लीजिए और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग में रिसाइक्लेबल मार्केट में डाल दीजिए, जो नहीं है उसको लैंडफिल में डाल दीजिए. ओके ओके, ट्रांसफर स्टेशन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज कंटेनर. ऑब्वियसली जो ट्रांसफर स्टेशन होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू प्राइमरी. तो बहुत छोटे होते हैं वो, तो बहुत ठेला गाड़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो छोटे छोटे गाड़ी होते हैं वो होते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ा बड़ा होता है, एंड ट्रांसफर स्टेशन जो है बहुत बड़ा होता है, अराउंड 15 से 25 मीटर क्यूब का. ओके, अब इसमें बोलता है कि रैंप फैसिलिटी भी बनाया जा सकता है, ताकि आप ट्रांसफर स्टेशन में आप गाड़ी लाएंगे, राइट. ट्रांसफर स्टेशन में गाड़ी लाएंगे और आप लोग ट्रांसफर स्टेशन में आपका सपोज गाड़ी आया, मे बी सपोज दिस इज द गाड़ी जिसमें एमएस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है. इसमें
आप डालेंगे, तो अगर एक रैम्प फैसिलिटी होगा तो ये गाड़ी इस पे चढ़ जाएगा, राइट? सो इट विल बी इजी, इट विल बी इजी, इसलिए रैम्प फैसिलिटी बनाएंगे। ये सब वेरी कॉमन सेंस है अनलोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, टू अनलोडिंग ऑफ व्हीकल और डैम्पर प्लेसर कंटेनर डायरेक्टली टू लार्ज व्हीकल और कंटेनर kept at lower level below the lap. Okay, so I can just show you this. I'll just show you little later. Okay. ट्रांसफर स्टेशन जो है यूजुअली पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बड़े बड़े शहर में होता है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर, चेन्नई, इसी में। ओके, स्मॉलर म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड कंसीडर सेटिंग अप सिंपल ट्रांसफर स्टेशन। अगर स्मॉल, ये जो बड़े बड़े ट्रांसफर स्टेशन बनते हैं, ट्रांसफर स्टेशन बड़े बड़े सिटी में तो बनते ही है, लेकिन अगर छोटा सिटी है, राइट, स्मॉलर म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, तो वहां पे भी बनाया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द आपके पास कितनी फैसिलिटी है, व्हीकल है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए कितनी तरह के ट्रांसफर स्टेशन बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। ओके, तो वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन में क्या करना है, सब आपको वेस्ट को अनलोड करना है, इधर डायरेक्टली, इधर आप डायरेक्टली कर लीजिए इनटू टर्सरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डायरेक्ट अनलोडिंग और इनटू द स्टोरेज एरिया। सो इन दिस केस में क्या दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट अनलोडिंग क्या है, डायरेक्ट अनलोडिंग क्या है, ये जो कलेक्शन व्हीकल ड्राइव्स इनटू रैम, ये आप देख रहे हैं, ये है कलेक्शन व्हीकल आपका। ओके, ड्राइव इन द अपर लेवल टू डिस्चार्ज द वेस्ट इनटू ट्रांसफर पार्क और ऑन साइड द ऑन साइट ऑन लोडिंग सिस्टम एज शोन इन पिक्चर। ये पिक्चर में देखिए, ये यहाँ ये चीज आप सिटी से लाए होंगे, सिटी से, इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको ये बोलेंगे दिस इज ट्रांसफर स्टेशन, दिस इज ट्रांसफर स्टेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट अनलोडिंग। अब सीधा डायरेक्ट अनलोडिंग कर दिया और ये चला गया फिर से अपने जहां भी इसको जाना है, मे बी इट गो टू लैंडफिल चला गया या फिर एनी रिसाइक्लेबल साइट में चला गया, जहां भी इसको जाना है। तो ये है डायरेक्ट अनलोडिंग। ऑब्वियसली अगर देखें डायरेक्ट अनलोडिंग में सीधा आप इसको ट्रांसफर करते हैं, इसमें सिविल वर्क और स्टेशनरी इक्विपमेंट की फैसिलिटी बहुत कम चाहिए, राइट? आप ये पूछ सकते हैं कि इसी को क्यों नहीं डायरेक्ट ले गए, क्योंकि ये जो ट्रांसफर स्टेशन है, ये जो बड़ा, मे बी दिस इज ए ट्रांसफर स्टेशन व्हीकल है, राइट? ये ट्रांसफर स्टेशन एज ए व्हीकल ही है, तो ये बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे को एक साथ अनलोड कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वी नीड दिस थिंग एज ए फ्री, क्योंकि ये सिटी में जाएगा, फिर से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई this is known as actually direct unloading, और इसीलिए इसको नहीं भेजा जाता है ट्रांसफर स्टेट, इसको नहीं भेजा जाता है अलग अलग लैंडफिल्स में या फिर रिसाइक्लेबल यूनिट में। ओके, फिर दूसरा है अनलोडिंग टू स्टोरेज। ठीक है, मतलब आप नाम से ही पता चलेगा, अनलोडिंग टू स्टोरेज मतलब आप अनलोड कीजिए, स्टोर कीजिए। पहले में क्या था, अनलोड कर रहे हैं, डायरेक्ट अनलोड कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए नहीं, वो ये सीधा जा रहा है, राइट? इसमें आप स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। ओके, एंड अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम, जो अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम, ये क्या है, कलेक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्शन व्हीकल डिस्चार्जिंग इनटू स्टोरेज एरिया। ओके, कलेक्शन व्हीकल इन्वॉल्व्स कलेक्शन व्हीकल डिस्चार्जिंग इनटू स्टोरेज एरिया। मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्रॉम ए स्टोरेज एरिया से वेस्ट, अगर ऑब्वियसली इट्स लाइक नथिंग बट व्हीकल स्टोरेज एरिया, मतलब ट्रांसफर स्टेशन पे आ गया, वहां पे वेस्ट को आप वेस्ट डाल दिया ट्रांसफर स्टेशन में, और स्टोरेज एरिया से वेस्ट आर सब्सिक्वेंटली लोडेड इनटू ट्रांसफर व्हीकल, और यहां से फिर ट्रांसफर व्हीकल में गया और फिर वो लैंडफिल में चला गया या फिर रिसाइक्लेबल यूनिट में चला गया। ओके, अब स्टोरेज एरिया में भी ए प्लेटफॉर्म ऑन द सेम लेवल, एक लेवल पे हो सकता है स्टोरेज एरिया एज द अनलोडिंग लेवल। जैसे ये देखिए, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं टिपिकल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर स्टेशन में क्या होता है। ये इसमें ये आप सेकेंडरी स्टोरेज से आपने लाया और इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये लेकिन एक लेवल पे नहीं है, राइट? ये स्टोरेज एरिया एक लेवल पे नहीं है, ये या तो एक लेवल पे हो सकता है या फिर एक लेवल पे नहीं हो सकता है। ओके, स्टोरेज एरिया में भी ए पिट, यहाँ पे आप देखिए एक पिट है, ये देखिए स्टोरेज एरिया है ना, दिस इज ए पिट, दिस इज ए पिट, मतलब पिट, दिस इज ए पिट, एक गड्ढा टाइप का बनाया हुआ, सीमेंट का गड्ढा टाइप का बनाया हुआ। ओके, स्टोरेज एरिया कुड बी ए पिट, और बिलो द लेवल ऑफ अनलोडिंग एरिया, ये नीचे है, राइट? इस केस में भी बिलो ही है, नीचे ही है, इस केस में भी बिलो है, ताकि ये ट्रांसफर करना आसान। ओके, बिलो द लेवल ऑफ अनलोडिंग एरिया। ओके,
एंड द सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, सो जो ट्रांसफर है ना, द ट्रांसफर स्टोरेज एरिया जो है और ट्रांसफर स्टोरेज जो है, ट्रांसफर स्टेशन जो है, वो इतना उसका स्पेस होता है कि एक दिन का वेस्ट पूरे सिटी का और पूरे वन एरिया का तो रख ही सकता है, राइट? सो इट्स वेरी वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अब ये देखिए, इन द अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम, तो अनलोडिंग टू स्टोरेज दूसरा सिस्टम है, अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम, वेस्ट अनलोडेड टू स्टोरेज प्लेटफॉर्म इज पुश्ड बाय बुलडोजर और व्हील लोडर, ओके, इनटू हूपर और इनटू कन्वेयर। ये है हूपर, दिस इज लाइक ए हूपर, दिस इज हूपर और कन्वेयर, दिस इज कन्वेयर। सो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपने जो व्हीकल है, व्हीकल से आप पुश कर रहे हैं, ये ऐसे पुश कर रहे हैं लाइक दिस, यू आर एक्चुअली पुशिंग दिस गार्बेज टू द हूपर, दिस इज हूपर, यू कैन सी दिस इज हूपर, राइट, दिस इज हूपर। और समटाइम कन्वेयर भी लगा हुआ रहता है, कन्वेयर इसमें नहीं दिखाया हुआ, बट कन्वेयर इज लाइक दिस, सपोज इट्स लाइक यहाँ पे आप गार्बेज डाल रहे हैं, हूपर के थ्रू वो नीचे गार्बेज जा रहा है, ओके। द क्रेन और बुलडोजर ऑपरेटर, अब इसमें जो है ये बंदा जो है, अगर ये जो यहाँ पे ऑपरेटर होगा, राइट, ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर होगा, मे बी दिस ऑपरेटर, मे बी क्रेन ऑपरेटर, ये जो कन्वेयर का ऑपरेटर होगा, इसमें भी नहीं दिखाया हुआ, मे बी दिस ऑपरेटर, यहाँ पे इसका जो ऑपरेटर होगा, ये देखेगा कि हैजार्डियस सब्सटेंस तो नहीं जा रहा है, मतलब हैजार्डियस सब्सटेंस तो नहीं जा रहा है ट्रांसफर स्टेशन में, क्योंकि अगर ये हैजार्डियस सब्सटेंस जाएगा तो इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, और ये ट्रांसफर व्हीकल को भी डैमेज कर सकता है, इसीलिए उसका एम होता है कि हैजार्डस सब्सटेंस ना जाए, ओके। सो दिस इज द टिपिकल एक्टिविटी इन द ट्रांसफर स्टेशन में, ये होता है मोस्टली, टिपिकल एक्टिविटी यही होता है, ओके। ये ट्रांसफर स्टेशन में आपने डाला ऊपर में, ये कंटेनर में गया और ये कंटेनर इसमें गया, इसमें चढ़ाया और ये फिर चला गया अपने लैंडफिल में या फिर जहां भी इसको जाना है, ओके। सो दिस इज द टिपिकल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। ये आई थिंक कोयम्बटूर का ट्रांसफर स्टेशन है, कोयम्बटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रांसफर स्टेशन है ये है। यू कैन सी दिस, दिस इज द ट्रांसफर स्टेशन, ये ट्रांसफर हो रहा है, ये दिस इज हूपर और ये कन्वेयर, इससे भी ट्रांसफर होगा, सो मतलब इससे जस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, जहाँ पे ट्रांसफर स्टेशन का फैसिलिटी ये होता है। So guys, this is it for today. So we are done with let me go back to this place, let me go back to the syllabus. We are done with collection of solid waste, refuse collection system, commercial waste and transfer station. We'll talk about collection of recyclable material, litters and street cleanliness in the next class. That will be either tomorrow or day after tomorrow, depending on upon how much time I'm getting. And then we'll try to finish all those three in the next class. So guys, please do like my channel, subscribe to it, and please be patient also, because I'm creating the objective questions. I have to check that I am able to create a better objective question before I give you the objective question, okay. So bye bye, good night. Please do subscribe to my channel.